अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया वीडियो बना रहे हैं छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए। आज की वीडियो का विषय है दोस्तों विनम्रता। तो विनम्रता जो है सरल सुनने में ये शब्द बहुत ही छोटा और हल्का लग रहा है कि इसमें क्या होगा, लेकिन सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। ये आसमान से ज़मीन पे लाके पटक देता है और ज़मीन वाले को आसमान पे उठा के ले जाता है। अक्सर हम कई बार जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई हासिल कर लेते हैं, कम प्रयास में हमें एकदम सफलता मिल जाती है, तो हमें थोड़ा घमंड और अभिमान आ जाता है कि मैं खुदा हो गया हूँ, या इसी प्रकार का कोई भाव आ जाता है। और उस भाव में हम विनम्रता भूल जाते हैं और हम लोगों से घमंड में बात करने शुरू हो जाता है, अभिमान में बात करना शुरू, रहतू में बोलना शुरू कर देते हैं, और जो है अपने सफलता के अंदर इतने चूर हो जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। अक्सर उसी घमंड में, उसी सफलता के जो है नशे में हम कई बार लोगों को अपमानित कर देते हैं, कई बार लोगों को जो है किसी न किसी रूप में जो है उनको प्रताड़ित कर देते हैं। ये चीज़ जो है वापस आपको नीचे गिराने में बहुत तेज़ी से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप सफल हैं तो आप अधिक विनम्रता की आवश्यकता है। जैसे कि कहावत है कि अध भरी गगरी छलकत जाए, तो ये मतलब बदतमीजी से बात करना या विनम्रता छोड़ देना, ये आधे अधूरे ज्ञान के लोगों की बात है। जो महाज्ञानी हैं, जो सफल हैं और जो वाकई में ही सफलता के लायक हैं, वो लोग जो है विनती और विनम्रता को छोड़ते नहीं हैं। अनेक उदाहरण है जीवन में जिससे हम सीख सकते हैं। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के जीवन में आपने देखा होगा कि शुरू में काफ़ी असफलता मिली, लेकिन जब सफलता मिली तो जवानी में बहुत ज़बरदस्त छप्पर फाड़ सफलता मिली। लेकिन फिर एक दौर आया 90 के आसपास के वो असफल हो गए, लेकिन उन्होंने विनम्रता नहीं छोड़ी, उन्होंने अच्छे से रहे। और उसके बाद केबीसी के बाद में पुनः वो एक आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। और आज 83 की उम्र में भी अभी कल की फिल्म आई है, जो साउथ की बनी हुई फिल्म है, उसमें जो है उन्होंने अभिनय किया है, उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा हो रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये विनम्रता के द्वारा ही है। दूसरी तरफ हम फिल्म अभिनेता की बात करें तो राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार, भारत के पहले सुपरस्टार थे, लेकिन विनम्रता की कमी होने की वजह से जब वो एक बार वो नीचे गिरे तो फिर दोबारा उठ नहीं सके। तो वो यही कारण है कि आप घमंड में लोगों को कुछ बदतमीजी से बात करोगे तो लोग ठीक है उस वक्त नहीं बोलेंगे, लेकिन वो याद रखेंगे। जब आप गिर जाओगे, असफल हो जाओगे, तो वो लोग फिर आपको याद दिलाएंगे कि आप ऐसे थे। इसलिए सफल हैं या असफल हैं, विनम्रता कभी नहीं छोड़ें। जितने विनम्र होंगे उतना ही अच्छा। भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ, यानी एक तरह से जो राजपद पे बैठने वाला आदमी को वन में जाना पड़ा, वनवासी के जीवन जीना पड़ा। उन्होंने विनम्रता नहीं छोड़ी। कई ऋषि मुनियों ने भी उनको बोला था कि आप देखिए कहाँ राजा बनने वाले थे, कहाँ वनों में भटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ। आप लोगों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, मैं अगर राज गद्दी पे बैठा होता तो हो सकता है मुझे आप जैसे महान जो है ऋषि मुनियों के दर्शन या बातचीत करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं अब आराम से आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। तो विनम्रता जो है वो रखी उन्होंने। समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया उनको लंका जाने का, तो 3 दिन तक उन्होंने बहुत विनम्रता से आग्रह किया। फिर उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया, तो वो बात की बात है। लेकिन विद्या दनाति विनम्रता, जो ज़्यादा ज्ञानी होगा वो ज़्यादा विनम्र होगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा, कम ज्ञानी होगा, जिसको किसी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा, वो बहुत बोलता है और वो ये बोलेगा कि मुझे सब कुछ आता है, जबकि आता कुछ नहीं। जिसको सब कुछ आता है वो बहुत कम बोलेगा, विनम्र रहेगा। कोई किताब ले लीजिए, कोई शिक्षा ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जो ज्ञानी है वो कहेगा मैं तो विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, और जो अज्ञानी है वो कहेगा मुझे सब आता है। तो ये विनम्रता की कमी की बात है, मूर्खता की बातें हैं। इसलिए जीवन में हमेशा विनम्रता को अपनाइए, जिससे कभी आप असफल हो जाएंगे तो भी आपको वापस सफलता मिलेगी, लोग आपसे मदद करेंगे। घमंडी होंगे तो कोई मदद नहीं करेंगे। जब आप गिरेंगे तो लोगों को मजा आएगा, वो ताली बजाएंगे।
तो विनम्रता कभी नहीं छोड़ें। युवाओं को, आज के ज़माने के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, अक्सर आज के युवाओं में थोड़ी सी विनम्रता की कई बार हम कमी देखते हैं, गुस्सा क्रोध भी देखते हैं, तो उससे उनको नुकसान होता है। अमर लाइफ कंसल्टेंट्स बात इतना ही।